हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों अच्छी जाहिर सी बात है, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और आप एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जेबीटी के प्रीवियस ईयर पेपर और नॉन मेडिकल के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, जिनकी प्लेलिस्टें बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उसी के साथ आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, 25 डेज क्रैश कोर्स, वो मिल जाएगा। केमिस्ट्री के मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। और अब इसके बाद आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स आएगा 25 डेज का ही, आप उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर को पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो सब कुछ है इस चैनल पे, आप देखिए। आपका स्पोर्ट ऐसे रहा तो आपको जीके और साइकोलॉजी पोर्शन भी लाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों इस सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज में दोस्तों हमने अभी तक 5 वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने एचसीएफ, एलसीएम, पहली वीडियो नंबर सिस्टम, उसका एचसीएफ एलसीएम की, उसके स्केयर से रिलेटेड क्वेश्चन किए, स्केयर में क्या थ्योरी पड़ती है, क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके प्रैक्टिस सेट दिए, क्यूब से रिलेटेड क्यूब किया, क्यूब से रिलेटेड थ्योरी की क्वेश्चंस किए, उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी की। और आज हम आए हैं परसेंटेज में। दोस्तों परसेंटेज जो टॉपिक है, इसमें सिर्फ परसेंटेज से नहीं है, इसमें परसेंटेज से जुड़े सारे टॉपिक, जैसे कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशो टू परसेंटेज कैसे परसेंटेज निकालते हैं, रेशो टू परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, कि अगर आपके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, प्रॉफिट के क्वेश्चन, लॉस के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे। और फाइंडिंग डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, आपको सेल टैक्स लगाया है, वैल्यू एडिड टैक्स लगाया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन। और उसके बाद आ जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये सब कुछ है इसमें। तो जल्द से जल्द हम थ्योरी पोर्शन करते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आ जाएंगे। तो परसेंटेज देखो दोस्तों होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज होती है, ये ड्राइव होती है लैटिन वर्ड पर सेंटम, इसका मतलब होता है पर 100। मतलब परसेंटेज कुछ नहीं दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को आप 100 से कंपेयर करते हैं, पर 100 से 100 कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1%, तो इसका क्या मतलब है कि आपने 100 से कंपेयर करके बोला कि 1/100, 100 का एक हिस्सा, 100 का पहला हिस्सा 1/, ठीक है, 100 का पहला हिस्सा हो गया 1%। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/100, 100 का पहला हिस्सा हो गया 1। अगर 2% की बात करते हैं तो 100 के 2 हिस्से, 100 के क्या है, अगर आप 100 ऐसे गोल मान लो, एक 100 है, अगर ये कोई बॉक्स है, इसको आप 100 हिस्सों में बांटते हो, 100 डब्बों में बांटते हो, तो उसके जो 2 डब्बे होंगे वो होगा इसका 2%। 100 हिस्सों में किसी चीज़ को बांटते हो, उसके दो हिस्से होंगे, वो होगा 2%। तो मतलब क्या है कि 1% मतलब 1 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से उसका पहला, 1 आउट ऑफ 100, एक। तो इतना आपको समझ आ गया कि 1% का मतलब क्या है कि 100 में से एक हिस्सा, 100 हिस्से हैं किसी चीज़ के, तो उसमें से एक हिस्सा, ये हो गया 1% का मतलब। अब देखो चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे आप परसेंटेज का फॉर्मूला हो सकता है। जैसे कि कोई चीज़ आपको बोला है कि रेड है, बोले रेड बॉल हैं किसी बॉक्स में और ब्लू बॉल हैं 12, ठीक है, आपको बोला है रेड बॉल की परसेंट निकालो। तो देखो परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है पार्ट्स डिवाइड बाय होल इंटू 100। जब भी आप परसेंटेज के फॉर्म में किसी चीज़ को निकालोगे तो आप गुना करोगे 100 से, हमेशा ध्यान रखना। जैसे इसमें रेड बॉल का बोला है, तो रेड है, पार्ट्स में कितने हैं, 8 पार्ट है रेड के, और टोटल कितने हैं, 8 और 12 कितने थे, 20, तो टोटल पार्ट 20 है, और गुना कर दोगे 100 से, तो यह आ जाएगा आपकी परसेंटेज 20×500 40% आ गया। छोटे छोटे से चलेंगे और एकदम बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं दोस्तों, कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। अगर कोई फ्रैक्शन नंबर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला, जैसे कि 1/3, आपको बोला 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना है। क्या करना है, 100 से गुना करना है, दिमाग में डाल दो, 100 से गुना करना है, तो आ जाएगा आपका 100/3%, 100/3%। 5/4 को बोला है तो 5/4 को 100 से गुना कर दी तो 125% आ गया, 125%, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं तो गुणा करते हैं हम, कन्वर्ट अगर नॉर्मल नंबर में है और उस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा करेंगे 100 से। कन्वर्ट डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.75 है, तो मैंने बोला है 75 पॉइंट को, दशमलव को नीचे उतार देना होता है, तो इसके 100 आ गया। और किससे गुणा करनी है, इसको किससे गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है, 100 से 100 कट गया, 75% बच गया। दोस्तों समझ आ रहा है आपको। कन्वर्ट परसेंटेज टू हाउ मेनी, अगर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब बोला 75%, ठीक है, और इसका 40, जैसे कि क्वेश्चन से समझते हैं कि क्लास में 40 स्टूडेंट है,
25 लाइक करते हैं फुटबॉल खेलना, तो हाउ मनी लाइक फुटबॉल। अब बोलो परसेंटेज बताओ कितने फुटबॉल लाइक करते हैं। तो 40 बच्चे क्लास में दोस्तों, 25 क्या करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आपको बोल दिया कि 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। कितने, 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो उसको बताओ कि टोटल क्लास में कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो आपको कैसे निकालोगे, आपको क्या निकालना है, 25% ऑफ 40 निकालना है। क्या निकालना है, 25% ऑफ 40। ठीक है, आपको 25% निकालना है किसका, 40 का। तो आपके पास बच्चे आ जाएंगे, यही करना है ना। 25% निकालना है हिंदी वालों के लिए, 40 का 25%। आपको क्या निकालना है, 40 का 25%, 40 का 25%। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैं इसको, इस चीज़ को समझिए, 25% ऑफ 40 और 40 का 25%। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। 25% की क्या है, डिवाइड कर दो, परसेंट है तो इसके साथ डिवाइड कर दो इसको 100 से, क्योंकि इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा करोगे, अगर नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और गुणा ऑफ की लग जाती है, गुणा 40। इसको सॉल्व करो, जो क्या आएगा, 25 चौके 100, 4 10 40, 10 आ गया। वैसे हिंदी में देखो 40 का 25%, 40 का की गुणा लगा दो 25%, 25% है तो डिवाइड कर दो 100 से, 25 चौके 100, 4 10 40, 10 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा दोनों फॉर्म में कैसे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आगे आ जाइए, रेशो टू परसेंटेज। और कोई चीज़ रेशो में है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो रेशो क्या होती है, पहले रेशो समझिए। रेशो क्या होती है, अगर आपको कोई चीज़ बोलता है कि कोई रेशो है किसी चीज़ की, तो वो है क्या। जैसे कि मान लो 250 इज डिवाइडेड अमंग रवि राजू एंड रॉय। देखो रवि राजू एंड रॉय के बीच क्या है, 250 रुपया बांट दिया हमने। मान लो 250 रुपया बांट दिया आपको, ठीक है। तो वो रुपया किस रेशो में बांटे हैं, वो रेशो क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा 2:3, तो मतलब 2 3 और 5, ये हो गया कि रवि को 2 हिस्सा दिया, राजू को 3 और रॉय को 5। तो ये रेशो होता है क्या, रेशो क्या होती है, जो एक्चुअल नंबर है हमें पता नहीं है वो एक्चुअल नंबर क्या है, उसका ही स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। मतलब मान लो, सपोज कर रहा हूँ मैं खुद से, सपोज कर रहा हूँ कि चलो मान लो कि वो नंबर है आपका, इसको 50 रुपया दे दिए, इसको 75 रुपया दे दिए, ठीक है। और इसको कितने दे दिए, 125 रुपया दे दिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या है ये, एक्चुअल में भी इतना ही दिया है। तो देखो ये क्या है, अगर आप एक ही नंबर से इन तीनों नंबरों को काटोगे, 25 दूना 50, 25 तिम 75, 25 चौके 100, 25 5 125। देखो 2 3 और 5 ही आया, 2 3 और 5 ही आया। तो एक्चुअल में ये क्या होते हैं, रेशो क्या होती है, इस एक्चुअल नंबर की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, उससे नीचे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। रेशो क्या होती है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है उन नंबरों की, उससे नीचे उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो हमने 50 का स्मॉलेस्ट फॉर्म 2 है, तो इसकी 3 है और इसकी 5 है, तो इससे नीचे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रेशो क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है उसी नंबर की। आशा करता हूँ आपको रेशो समझ आया होगा। देखो अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन बोला कि 250 डिवाइडेड अमंग रवि राजू एंड रॉय इन रेशो 2:3:5, हाउ मच मनी विल ईच गेट, कितनी मनी उनको प्राप्त हुई, ठीक है। तो 200, ये क्या है, ये क्या है, उसी नंबर का एक्चुअल नंबर है। तो मान लो रवि को मिले 2 तो 2 मतलब 2x, इसके साथ कोई मल्टीपल है इसका, 2 मल्टीपल, कुछ मल्टीपल होगा, x हम उस मल्टीपल को मान लेंगे जो इससे हमने काट दिया है पहले ही, ठीक है। तो प्लस 3x प्लस 5x सबका मल्टीपल होगा। तो अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो कितना का 5 और 8 और 10, 10x आ गया दोस्तों, 10x आ गया, 10x आ गया। तो रेशो की फॉर्म में उसका टोटल कितना है, 10x है। और हमारे पास कितना दिया है, 250, क्योंकि रेशो भी इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसी नंबर की स्मॉलेस्ट फॉर्म है क्या, 10x है। तो इसको इक्वल कर दो, 10x इक्वल टू 250, क्योंकि रेशो से हमारे को जो प्लस करने पाया वो 10x आया और इन्होंने हमारे को क्या दिया है, 250 दिया है। तो x इज इक्वल टू 250 डिवाइड में चल जाएगा 10, ये आ गया x वैल्यू 25, x की वैल्यू क्या आ गई 25, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों पास 25 आ गई। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या आ गई 25, और रवि को कितना मिला है, 2x मिला है। x की जगह डाल दो, रवि को कितना मिला है, 2x मिला है, तो x की वैल्यू जगह डाल दो 25, तो 2 × 25, 25 दूना 50, तो रवि को कितने मिले, 50 मिले। हमारे को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रवि को मिला है 50 रुपये और टोटल कितने पैसे हैं 250, तो इसका परसेंटेज निकाल दो। जो नंबर है 50 और टोटल नंबर क्या बोला था मैंने, पीछे फार्मूला क्या बताया था, पार्ट्स डिवाइड बाय होल, तो पार्ट्स डिवाइड बाय होल इंटू कर देंगे 100 से,
जीरो से जीरो कटेगा, 5 5 25, बी 5 100, तो कितना आ गया 20% आ गया। रवि को कितना मिल गया 20%। समझ कर आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब देखते हैं राजू को कितना मिला। राजू को कितना मिला 3x। राजू को कितना है 3x। एक्स हमने क्या निकाला था दोस्तों, एक्स हमने निकाला था एक्स निकाला था हमने 25। तो 25 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 25 75, 75 आ गया। टोटल कितना है इसकी परसेंटेज निकालेंगे पार्ट्स बाय होल, 75 बाय होल कितना है 250, गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 0 और 25 75 3, तो 30 आ गया। कितना मिला है राजू को, कितना मिला है 30% मिला है दोस्तों। उसी तरीके से हम किसकी निकाल देंगे, उसी तरीके से हम किसकी निकाल देंगे रॉय की। और रॉय की आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे रॉय को कितना परसेंट मिला है दोस्तों, रॉय को कितना परसेंट मिला है। ठीक है, रॉय की पहले एक्स की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, रॉय के पास रॉय को कितना मिला है रेशो में 5x। एक्स की जगह डाल दो 5 गुणा 25, 50 55 125 आ गया दोस्तों, 125 आ गया। तो इसकी रेशो निकाल दो, टोटल है कितना 250, तो इसकी परसेंटेज निकाल दो और कमेंट बॉक्स में करो आंसर इसका, जोड़ दीजिएगा आंसर। अब आ जाता है रेशो टू परसेंटेज। रेशो टू परसेंटेज ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, पीछे वाला है। अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ है। मान लो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अ स्कूल टीम वॉज 6 गेम्स won 6 गेम एंड दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम won लास्ट ईयर, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज। देखो ये बोल रहे हैं कि एक स्कूल टीम है, ठीक है दोस्तों, एक स्कूल टीम है, उसने पहले साल जो फर्स्ट ईयर उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर उसने जीता 4 गेम, ठीक है, और सेकेंड ईयर उसने जीत ली 6 गेम। तो पूछ रहे हैं कि कितना व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो देखो इसका ध्यान रखना है अपने, अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, अमाउंट ऑफ चेंज कितना, पहले 4 थी, पहली बार 4 जीते, दूसरी बार 6 जीते, तो कितना जीते, कितने अमाउंट ऑफ चेंज जीता 2 गेम एक्स्ट्रा जीते, इस बार 2 गेम एक्स्ट्रा जीते, तो चेंज कितना है 2। तो हमारे को वही पूछा इन्होंने कि परसेंट इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज हुई उनकी जीत। तो जीत तो 2, अगर नंबर में देखा जाए तो 2 जीते, दो जीत, जो 2 मैच एक्स्ट्रा जीते वो, तो 2 लिखोगे। टोटल मैच कितने खेले फर्स्ट ईयर में, उन्होंने कितने मैच खेले थे, ओरिजिनल अमाउंट लेंगे इसमें, कितना ओरिजिनल अमाउंट, तो फर्स्ट ईयर उन्होंने कितने खेले थे 4, गुणा कर देंगे 100 से, 2 दूनी 4 50, तो उन्होंने 50% गेम जीते दोस्तों। फॉर्मूला क्या है इसका, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, तो 4 थी, उसका 6 गेम जीत गए, तो कितना हुआ अमाउंट चेंज, 2 गेम में उसने एक्स्ट्रा जीते, तो अमाउंट ऑफ चेंज आ गया। और ओरिजिनल अमाउंट कितना था, फर्स्ट ईयर ने कितने जीती 4, तो वो ओरिजिनल अमाउंट है, और गुना कर दी 100 से। इस तरीके से थोड़ा और समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मैं और डिटेल से समझाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसाते रहिए इन चीज़ों को। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो इसको भी पीछे से रिलेट कर लीजिए, पीछे वाले फॉर्मूले से, अमाउंट जो अमाउंट इंक्रीज हुआ मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, और एक्चुअल अमाउंट कितना था, कॉस्ट प्राइस जो उसकी थी, जितने में वो बना वो एक्चुअल प्राइस है, और जितना उसमें हमने इंक्रीज करके उसको बेचा वो क्या है, प्रॉफिट है। तो वही जो पीछे वाला मैंने बताया वही चीज़ है, इसमें भी 100 से गुना कर दिया। लॉस क्या है, कितना हमें नुकसान हुआ और कितने उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो वो गुना 100 कर दिया। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस किस चीज़ की 100 है और सेल प्राइस है 110, तो कितना चेंज हुआ इसमें, 10 रुपये का चेंज हुआ, 10, और एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका 100 रुपये है, तो गुना 100 डिवाइड 100 सॉरी, और गुना कर देंगे 100 से, 100 कट गया, तो 10% का इसमें प्रॉफिट हुआ। मैं अभी सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहे होंगे धीरे धीरे। देखो द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस्ट इज 120 इफ द शॉपकीपर सेल इट एट द लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपको। अब इस क्वेश्चन को समझने की भी एक ट्रिक होती है, समझने का भी एक तरीका होता है। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा, ये आगे भी है क्वेश्चन, यहाँ नहीं समझाऊंगा, इसे आगे समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, तो कॉस्ट, चलो इसे यही कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस्ट इज 120 इफ द शॉपकीपर सेल इट एट लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर वेस्ट कितनी है, 120 रुपये है। कितनी है कॉस्ट, कितनी है इसकी कॉस्ट प्राइस कितना है 120। इफ़ द शॉपकीपर सेल इट एट द लॉस ऑफ 10%, अगर शॉपकीपर ने इसको 10% के लॉस पे बेच दिया तो फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड। तो बताओ कितने रुपए में ये बिका, कितने रुपए में ये बिका। तो देखो आपको क्या निकालना है,
10% ऑफ 120, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे ना आप, 120 का जो 10% होगा, ठीक है, उसको जब आप माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या जाएगा, तब क्या जाएगा आपका, जितने में आपने बेचा। तो 10% ऑफ 120 कितना हुआ दोस्तों, 10% ऑफ 120 निकालना है, 120 का 10% निकालना है। तो मैंने आपको बोला 10 डिवाइड 100%, का 100 से डिवाइड कर दोगे, ऑफ का गुणा और 120, 10 0 से 0, तो कितना 12 रुपये के उसने लॉस पे बेचा। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 120, और लॉस पे कितना बेचा 12 रुपये का, तो कितने का बेचा उसने एक्चुअल में 108 रुपये का बेचा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियर होगा। वीडियो में बने रहिए, बने रहिए, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे कराऊंगा, क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन है, तो तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन, एन आइटम मार्क एट 840 इज सोल्ड फॉर 414, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। देखो मैंने क्या बोला, अब आ गया आपके पास प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन खत्म, अब डिस्काउंट के क्वेश्चन आ गए। अब डिस्काउंट के क्वेश्चन भी सेम ही है, प्रॉफिट लॉस ही है इसमें भी। जो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि चेंज कितना चेंज है और ओरिजिनल अमाउंट है और गुना 100 कर दो, बस वही है बेसिक फार्मूला। जैसे कि एन आइटम मार्केट एट 840 इज सोल्ड फॉर 714, कोई चीज़ है वो 840 की है और सोल्ड कितने की बेची कितने की 714 की, तो व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितना है पहले तो ये बताओ, 840 में से अगर आप 714 माइनस कर दोगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा, कितना सस्ता पड़ा आपको, ये आ जाएगा 840 में से 714 माइनस कर दो, 6 3 2 1 126 आ गया। 126 का डिस्काउंट पड़ा आपको, 126 रुपये का डिस्काउंट पड़ा। अब इसको परसेंटेज में बता दो, चेंज कितने का आया, 126 का चेंज आया। ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 840 था ओरिजिनल अमाउंट था 840 गुना 100, 0 से 0, ठीक है। तो इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तीन 6, 6 सात 42, 6 ना 7 नाए 63, ठीक है, 7 छिके 42, 7 नाए 63, ठीक है। 6 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 3 दूना 6, 3 त्याम 9, 2 से काट दिया 5, तो 5 त्याम 15% का डिस्काउंट आया। कितने का डिस्काउंट दिया दोस्तों उसने, 15% का दिया। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, सब ये सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है सारे। देखो अगर इसमें क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होता है, सेल टैक्स अगर बोला कॉस्ट किसी चीज़ की 450 रुपये है और उसमें सेल टैक्स लगा दिया 5%। अगर कोई चीज़ है उसकी कीमत है 450 रुपये, ठीक है, और उस पर सेल टैक्स लगा दिया 5%, तो बताओ कि उसके टोटल अमाउंट कितना बना बिल का। तो कोई चीज़ अगर 450 की और उसमें 5% और लगा दिया उस बिल का, तो कितना बना, तो आप क्या निकालोगे, 450 का 5% ऑफ 5% निकालोगे आप 450 का, तो कैसे करोगे, 5% के डिवाइड कर दोगे 100, ऑफ की गुणा 450, 0 0, 5 दूना 10, तो 22 पॉइंट कितना आ गया, 22.5 आ गया दोस्तों, 22.5, ठीक है। 22.5 आ गया, जितना एक्स्ट्रा रुपये हमने चार्ज किए उसमें सेल टैक्स लगा दिया, और वो थी कितने की, कॉस्ट कितनी थी 450, तो इसको प्लस कर दो तो आ जाएगी आपके पास टोटल कीमत उस चीज़ की, तो आ जाएगा 472.50, 472.50। आशा करता हूँ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ज़्यादा समझ आएगी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक क्वेश्चन में लगे रहो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना समझ आएगी। वैल्यू एडिड टैक्स भी ऐसे ही, मैं इसको आगे समझाऊंगा जब क्वेश्चन से ही। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दोस्तों डायरेक्ट। देखो मैंने क्या बताया आपको, कुछ नहीं है, एक चीज़ 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कराते कराते, अब उनको याद रखोगे आप। क्या, गार्डनिंग शूज आर बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड 325, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है इसका, पहले तो प्रॉफिट रुपीज़ में निकालो, कितना रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें। जो आप 250 और 325 को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि है 75 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने आपको पीछे एक फार्मूला बताया था, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, क्या व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, मैंने पीछे फार्मूला बताया था क्या, चेंज कितना आया है, कितने से कितने रुपए का, 75 रुपये एक्स्ट्रा, और ओरिजिनल अमाउंट कितना था 250 था, ओरिजिनल अमाउंट कितना था 250 था, ठीक है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको गुणा 100 कर दोगे, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज के हमेशा 0 गुणा 100 कर देते हो, 0 से 0 काट दिया,
25 टाइम 75, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 30% का। समझ आया होगा क्वेश्चन, सी आंसर है इसका। देखो, सेल प्राइस ऑफ टॉय कार इज 540, इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार। देखो क्वेश्चन क्या है, सेल प्राइस ऑफ टॉय कार इज 540। सेल मतलब उसने सेल प्राइस होता है जितने में उसने बेची कितने? 540 की बेची। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, और शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट किया इसमें? 20% का प्रॉफिट किया। कितना? 20% का प्रॉफिट किया। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, कि टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो, पहली बात, अगर इसकी सेल प्राइस 540 है और उसने प्रॉफिट मेड किया इसमें 20%, ठीक है, इसका ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 100%, ठीक है, 100%, जो हमें पता नहीं है क्या है वो, 100% हमें पता नहीं है क्या है वो। परंतु अगर हमने इसमें 20% का प्रॉफिट कमाया तो ये कितना हो गया? 120% हो गया, ठीक है। 120% कितना? 120% में हमने वो चीज़ बेची जो किसके बराबर है? 540 के बराबर है। जो हमने चीज़ बेची वो हमने 20% के प्रॉफिट पे बेची, तो 100% में 100% हमें पता नहीं कितना है उसका, पर हमें 120% पता है। क्यों? 540 हमें दिया है क्वेश्चन में कि उसने बेची कितने में? 540 में बेची। और हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि शॉपकीपर ने कितने परसेंट में प्रॉफिट में बेची हो? 20% पे बेची। तो टोटल कितना होगा? 120%, मतलब उसने 120% पे वो चीज़ बेची किसी को। तो हमें पता है 120% ऑफ, हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे, हम इसी तरीके से बनाएंगे। 120% ऑफ 540, ठीक है, 120% ऑफ 540 हमें निकालना है। 120% ऑफ एक्स, 120% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 540। ये आप पूछोगे ये एक्स क्या है? ये एक्स है जो इसका ओरिजिनल अमाउंट है, 100% है जो इसका ओरिजिनल अमाउंट है 20% बढ़ने से पहले। तो 120% ऑफ एक्स कितना है? कितना दिया हमें? इक्वल टू कर देंगे हम, 540 दिया है। 120% ऑफ एक्स कितना दिया है? 540। एक्स क्या है? जो अमाउंट है एक्चुअल में, 120% ऑफ एक्स। तो एक्स मैंने क्या बोला, कैसे करोगे? 120% की डिवाइड कर दोगे 100, ऑफ का गुणा लगा दोगे एक्स 540, एक्स 540, इसको एक्स में गुणा, यहाँ से इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओगे तो 100 बटा उल्टा हो जाता है, ये 120 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट गई दोस्तों, दो क्या आ गया हमारे पास? 540, एक्स इज इक्वल टू 540, 120 बटा 100 ये था। 540, 100, 120%, 100 बटा 120 था सॉरी दोस्तों, 100 बटा 120, 100 बटा 120। तो आप क्या करोगे? इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 6 दूनी 12, 6 का 36, 6 48, 6 ना 54, 9 से, ठीक है, 2 50 से काट दो उसको, 50, तो क्या आ गया? 9 और 50 गुणा कर दो, 54, 5 9 45, सॉरी 5 9 45 जीरो, तो 450 रुपये। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 450 रुपये। जो एक्स क्या था हमारे पास? एक्चुअल प्राइस थी उसकी 450 रुपये, 450 रुपये, डी आंसर। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, क्वेश्चन करते रहिए, देखो बहुत क्वेश्चन होंगे, हम इसी तरीके से करेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 80 रुपये, इफ सोल्ड एट 76 देन डिस्काउंट इज, मैंने कहा था चेंज कितने का आया इसमें? सोल्ड कितने में की? 4 में की, तो डिस्काउंट की 80 रुपये की थी, 76 रुपये में सोल्ड की, तो कितना रुपये का डिस्काउंट दिया उसने उसको? रुपये में 4 रुपये का डिस्काउंट दिया। और टोटल ओरिजिनल अमाउंट कितना है इसका? 80 रुपये है, 80 रुपये है, तो 4, ठीक है, चेंज और ओरिजिनल अमाउंट 80 गुणा कर दोगे 100 से, 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 5 10, तो 5% का आपने क्या दिया उसको? डिस्काउंट दिया दोस्तों। कितने का? 5% का आपने डिस्काउंट दिया। ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ी स्पीड भी रखेंगे और समझते भी रहेंगे। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ दे विन परसेंटेज 40, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इट ऑल। तो क्वेश्चन क्या है कि एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने 10 मैच जीते, कितने? विन कितनी है उनकी? 10 मैचों की विन है। और विन परसेंटेज कितनी है दोस्तों? विन परसेंटेज है उनकी 40%, 40%। तो देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, उन्होंने कितने पूरे मैच खेले, ये पूछ रहे हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे। अगर आपको 10 मैचों का, पर आपको 10 विन 10 है और विन परसेंटेज भी दिया है, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में?
40% ऑफ x इज इक्वल टू 10 दिया है। ऐसे बना सकते हैं आप। कैसे? देखो, ये x वो नंबर है, जो टोटल मैच है वो x है। x का 40%, x का 40% कितना है? 10 है। x का 40% 10 है। बोला इन्होंने कि विन परसेंटेज कितनी है? मैच 10 है और विन परसेंटेज है 40। तो x 10 है, 10 मैचों की विन परसेंटेज उन्होंने दी है, तो x का 40% इन्होंने बोला है कि कितना है? 10 है। बोला है क्वेश्चन से, समझिए इस क्वेश्चन, इसको बनाना क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। x का 40%, वो नंबर x है उसका 40% है, वो कितना दिया मेरे पास? 10 दिया है इन्होंने क्वेश्चन में। x कहा कि गुणा लगा दो 40% का, 100 लगा दो नीचे 10। कितना ईजी क्वेश्चन है करना। 0 से 0 काट गया, x इधर रहने दो, गुणा में है इसको पर ले जाओ, 10 गुणा 10 डिवाइड में 4 आ जाएगा। 0 से दाया दाया 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 4, 25 चौके 100, 25 आ जाएगा। तो टोटल मैच कितने खेले उन्होंने? 25 खेले। कितने खेले? 25। x आ गया 25, तो टोटल मैच 25 खेले। दोस्तों समझिए क्वेश्चन को और साथ साथ क्वेश्चन देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना सीख गए तो सारे क्वेश्चन करोगे। एन आइटम मार्क्ड एज 840 इज सोल्ड 714। ये हमने पीछे क्वेश्चन कर लिया, इसे रहने दीजिए, पीछे कर दीजिए। इसका आंसर आप खुद बताइए। 21 लिख के क्वेश्चन का आंसर बताइए। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज वॉज 450। क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज 450 एंड द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%, देन बिल अमाउंट विल बी। बिल अमाउंट विल बी, ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया दोस्तों। अभी मैंने आपको पीछे बताया क्वेश्चन, तो ये खुद आप इसका आंसर बताओगे। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 425, कोई चीज़ है वो 425 रुपये की बेची, राहुल लॉस्ट 15%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। देखो क्वेश्चन क्या है कि राहुल ने सेल किया आर्टिकल, कोई भी चीज़ कर दी उसने सेल, कितने की? 425 रुपये की। और ये बोल रहे हैं कि राहुल लॉस 15%, राहुल ने कितने लॉस कर दिया? 15% लॉस कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसने जब 15% का लॉस किया, तो एक्चुअल जो चीज़ थी, अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो उसने कितने की बेच दी? 85 रुपये की बेच दी। यही मतलब हुआ इसका कि उसने 15% का लॉस किया। अगर कोई चीज़ 100 की है तो उसने 85 की बेच दी। यही होता है, 100 से कंपेयर करते हैं हम परसेंटेज में। तो आप मान लो कि राहुल ने क्या किया? 85 की बेची चीज़, 85 की बेची, तो मतलब क्या है कि उसने 425 रुपये की बेची, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? 85% ऑफ x इज इक्वल टू 425 कर सकते हैं इसको इस तरीके से। 15% का जब उसने लॉस किया तो उसने एक्चुअल में चीज़ कितने की बेची? 85% में चीज़ बेची उसने। वो 15% का लॉस किया उसने, तो 100 माइनस 15, 85% में उसने चीज़ बेची, और उसने कितने की बेची? वो 425 लिखा है। तो हमने क्या कर दिया? 85% ऑफ x हमने 425 कर दिया कि 85% किसी x नंबर का, जो हमें नहीं पता, जो हमने निकालना है, वो है 425। x इधर रहने दो, 425, ठीक है, 85 बटा 100, परसेंटेज की 100 कर दोगे नीचे, तो ये पल्ली तरफ चल जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 85। तो आप क्या करोगे? 5 8 5 8 40, 2 5 5 25, 85, 5 1 5 5 7 35, 17, तो यह आ जाएगा 17 34 34 58 58 5 85, 17 5 85, 5 आ गया। तो 5 की 100 से गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा। 500 दोस्तों, तो वो एक्स वैल्यू, एक्चुअल जो कीमत थी इसकी 500 थी, और उसने कितने की बेची? 425 की बेची। तो आंसर आ जाएगा आपका 500। अब तो आशा करते हो कि समझ आ रहा होगा आपको। अगर समझ आ रहा है तो थम्स अप दीजिए, मुझे खुशी होगी कि आपको समझ आया ये तरीका करने का। कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे दोस्तों तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे क्वेश्चन। ना कॉस्ट, ना लॉस, ना कोई फॉर्मूला याद करने की कोशिश रहेगी आपको, कुछ नहीं रहेगा। द नंबर 0.05 इज वट परसेंट ऑफ 20। देखो, नंबर 0.05 इज वट परसेंट ऑफ 20, कितना परसेंट है? तो पार्ट्स क्या है? 0 पार्ट्स डिवाइड बाय होल, तो पार्ट्स क्या है? 0.05, 0.05, इसको 0.05, होल कितना है? कितना? वट परसेंट ऑफ 20, 20 का कितना परसेंट है? गुना 100 कर दोगे। देखो 0.05 को आप इसका दशमलव हटा दोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, गुना 100, नीचे डिवाइड 100 कर दोगे इसको, तो 5/100 से 100 कट जाएगा, 5 चौका 20, तो आ जाएगा 4, 1/4। 1.4 का मतलब होता है 0.25 जब भाग करोगे इसको। ए आंसर।
एन आइटम मार्क्ड एट 840 इज सोल्ड फॉर 714। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, ये आप खुद इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं और आपको समझ आ रहा है तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, खुद देखो, और पीछे जाओ तो चेक करो कि मैंने फिर से ठीक किया। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी की कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है, लॉस 25% का कर दिया, तो पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, लॉस कितने का किया, कॉस्ट प्राइस है किसी की 20, ठीक है, मतलब उसने उसकी एक्चुअल प्राइस है कॉस्ट प्राइस है उसकी 20 रुपये में बना है, परंतु लॉस कितने में, 25% लॉस में बेच दिया। देन सेलिंग प्राइस इज, तो सेलिंग प्राइस बताओ कि उसने कितने परसेंट कितने रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ 20 निकालना है, सॉरी 25% ऑफ 20 निकालना है, 20 दिया है इन्होंने, 25% बोला है लॉस, तो 20 का 25% कितना होगा, ठीक है, उतने का उसने क्या कर दिया, लॉस में बेच दिया। तो जो 25% की लगा दोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से, ऑफ की गुणा 20, ठीक है, 20×5 100, 5×5 25, तो 5 रुपये के लॉस में उसने बेचा। अगर कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस किसी की 20 रुपये है और उसने लॉस में 25 रुपये के लॉस में बेच दिया, तो उसने मतलब 5 रुपये कम में बेच दिया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपये, उसने 25% के लॉस में बेचा, तो मतलब 5 आया 25% इसका, तो उसने 15 रुपये में बेच दी चीज़, जिसका इसमें कोई नहीं ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज। देखो आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल। तो क्या करना, पार्ट्स कितने, 15, होल कितना है 25, तो परसेंटेज पूछिए तो गुणा कर दो 100 से, जब परसेंटेज पूछिए तो 100 से गुणा कर देते हैं, और परसेंटेज से अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो भाग कर देते हैं, 25 चौके 100, 15 चौके 60, तो कितना है 60%। तो लड़कियों की परसेंटेज कितनी है दोस्तों, 60% है, बी आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपको। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस इज 120, इफ द शॉपकीपर सेल इट द लॉस ऑफ 10%, देन प्राइस एट विच इट सोल्ड इज। देखो कितने प्राइस में इसने सोल्ड किया, ये पता पूछा है इसमें, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस इज 120 रुपीज़, कितनी है, कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस इज 120 रुपीज़। तो शॉपकीपर सेल इट द लॉस ऑफ 10%, शॉपकीपर ने कितने में बेचा, 10% के लॉस में बेचा। तो पहले आप क्या करो, 120 का 10% निकाल दो, 120 का 10% निकाल दो, क्या निकाल दो, 120 का 10% निकाल दो, 10% ऑफ 120, तो 10% भाग कर दोगे नीचे 120, इस तरीके से 0 से 0 0 से 0, तो 12 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया, 12 रुपीज़ आ गया, 10% 120 का 12 रुपीज़ आ गया। तो उसने 10% के लॉस में बेची, तो 120 की चीज़ थी, उसने 12% लॉस में बेची, तो मतलब 12 रुपये कम में बेची, 10% के लॉस कितना आया, 12 रुपये आया, माइनस कर दो 108 रुपये, तो उसने चीज़ कितने में बेची, 108 रुपये में बेची दोस्तों। पीछे भी कराया था क्वेश्चन आपको। व्हाट परसेंट इज 150 ml ऑफ 3.5 लीटर, कितने परसेंट है 150 ml 3.5 लीटर का, तो 150, ठीक है, ml मिलीलीटर है, तो 3.5 को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह जाएगा 3 5 2 3 10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3500, कितना आ गया दोस्तों, 3500 पार्ट्स डिवाइड बाय होल, और गुणा कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो गुणा कर दो 100 से, 2 0 से 2 0 कट गई, तो आ गया 150/35, 5 7 35, 5 3 15 30, तो आ गया 30/7, 30/7 आ गया दोस्तों, 30/7 आया। देखो किसी का 30/7 नहीं है, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन से करना है, 7 चौके 28, 28 + 2 30, तो 30/7, ये कन्वर्ट करना मैंने बहुत बार बताया आपको। तो 30/7 क्या करते हैं आप इसमें, अगर किसी को पता नहीं तो फिर से बता देता हूँ, 7 की गुणा करोगे 4 से, और इसको कर दोगे 2 से प्लस, इसकी गुणा इससे और इसको इससे प्लस, इसकी गुणा इससे और इससे प्लस कर दोगे, और डिवाइड में वही रहता है जो डिवाइड में एक्चुअल नंबर होता है, ये वाला बेस ही वही नंबर रहता है, तो 30/7 ए आंसर आ रहा है इसका। अगला क्वेश्चन,
65% ऑफ 85, 65% है तो इसको कन्वर्ट करना नंबर दूसरे फॉर्म में, तो डिवाइड कर दोगे 100 से, ऑफ की गुणा 85, 5 एकम 5, 5 तिम 15, 5 दूनी 10, 0, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 साते 35, 17। तो ये कितना जाएगा 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 कर दो, 7 तिम 21, 2, 3 एकम 3, 5, 1 7 1 1 2 12 1 221, कितना आ गया 221 को 221 की डिवाइड कर दो 4 से, 5 चौका 20, 5 आ गया, 2 बच गया 21, 5 चौका 20, 5 चौका 20 फिर से 5 आ गया, 1 बच गया 0, 4 दूनी 8 पॉइंट और आगे 2 फिर से आ गया, 5 चौका 20 तो 5 आ गया, 55.25, 55.25 ये आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट विल बी द 80% ऑफ नंबर हुज 200% इज 90। देखो 200% किसी चीज़ का 90 है तो 100% कितना होगा, आधा हो जाएगा 100%, तो किसी का 100% कितना है 45 है, मतलब वो नंबर कितना है 45 है, कितना नंबर है 45। अब 45 का 80% निकाल दो, 45 का 80% निकाल दो, तो 80% ऑफ 45 कितना आ जाएगा 80, 100 से गुणा 100 से भाग सॉरी और 45, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 45, 2 चौके 8, 9 चौके 36, तो 36 आ गया दोस्तों, सी आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, 75% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास पास एन एग्जाम, इफ 2 मोर स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम 80% वुड हैव बीन सक्सेसफुली, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आ। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी परीक्षा पास की, यदि 2 और विद्यार्थी पास कर लेते हैं तो वो 80% हो जाता है। देखो विद्यार्थी सफल होते हैं तो कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी है, तो कक्षा में बताओ कितने कुल विद्यार्थी है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। 75% जब पास होते हैं, ठीक है, और 75% स्टूडेंट क्लास पास एंड एग्जाम, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी ने परीक्षा पास की, यदि 2 और विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते तो वो 80% हो गया। तो मतलब 2 विद्यार्थियों के बढ़ने से 5% बढ़ गया, 75 से कितना हो गया 80 हो गया। समझो बात को, 2 विद्यार्थियों के बढ़ने से 5% क्या हो गया बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो नंबर है जितने टोटल बच्चे क्लास में है वो x है, ठीक है, जो टोटल नंबर मान लो अपने कक्षा में कितना x है, और 5% ऑफ x, 5% x का इज इक्वल टू 2 के बराबर है। क्यों बोल दी मैंने ये बात, क्योंकि जब 75 से 80 होता है 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ने पे 2 विद्यार्थी पास हो जा रहे हैं, तो 5% किसके बराबर है 2 के बराबर है। 5% ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमने बना दिया 5 को भाग कर दोगे 100 से, ऑफ की गुणा लगा दो x 2, तो x इज इक्वल टू 2, 100 को ले जाओ गुणा में 100/5, 20×5 = 100, तो 20 आ गया, 20 दूना 40, तो 40 आ गया, x इज इक्वल टू 40 आ गया आपके पास, जो कि है ए आंसर। देखो दोस्तों कितना इजी हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी तक आपके पास, समझने वाली बात है, जिसको समझ आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ नंबर इज 72। इसका ये कितना है 15% है, 70% और 55% को माइनस कर दो, कितना आ गया 60, 15% ऑफ नंबर इज 72, तो 15 तो द नंबर इज, तो नंबर बताओ कौन सा है, तो मैंने कहा 15% ऑफ एक्स, एक्स वो नंबर है, कितना है 15% ऑफ एक्स कितना है 72 आ रहा है हमारे पास, कितना इक्वल टू 72 आ रहा है, तो 15 डिवाइड 100 ऑफ की और x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 100/15, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 72 गुणा 100/15। इसको सॉल्व करो, 5 तिम 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 10 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 1 0 है तो 480, 480 आंसर दोस्तों, सी आंसर। देखो एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, देखो मैंने क्या बोला परसेंट के नीचे उतार दो, 25 है परसेंटेज के साथ उसका 100 नीचे उतार दो, 75 है ऑफ की गुणा लगा दो, 75 है उसका परसेंट है तो 100 नीचे उतार दो, ऑफ का गुणा लगा दो, 100% है तो 100 का नीचे उतार दो, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे क्या है 25 और 75 है, 25 गुणा 75,
देखो आपको क्या बोला, इज इक्वल टू परसेंटेज में ही क्वेश्चन दिया है, तो आप फिर से गुना कर दोगे। परसेंटेज में लाने के लिए क्या होता है, 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 1/100 बचा। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 0.01% आ गया, 0.01%, सी आंसर। कुछ नहीं किया आपने, जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज इसके साथ है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको 25/100, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो 75/100, 100 इसके परसेंटेज, 100 को सबको ऐसा करो। जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या बोला है, ऑप्शन देखो कि परसेंटेज में है तो गुणा कर दो 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने को, जो कटेगा वो कटेगा, बचेगा 1/100, तो आ जाएगा 0.01। आगे चलते हैं। राम ने कितना स्कोर किया, 504 मार्क्स इन एग्जाम, इफ इट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 63, फाइंड द टोटल मार्क्स। देखो 63% ऑफ एक्स, 63% ऑफ एक्स कितना दिया आपके पास, 504 दिया है। राम ने स्कोर कितना किया, 504 मार्क्स इन एग्जाम, इफ इट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 63, फाइंड द टोटल मार्क्स। तो जो हमारे को टोटल मार्क्स पता नहीं है तो हमने एक्स मान लिए, और 63% किसका, ऑफ एक्स किसके बराबर है, 504 के बराबर दिया हमारे को। तो x इज इक्वल टू 504 100/63, कैसे, 63 का जब हमने 100 नीचे उतार दिया इधर से। अब इसको करो 63 एकम 63, 63 8 504, 63 8 कितना जाता है 504, देख लो करके, 63 8 8 8 3 24 4 2 6 6 36 6 6 48 और 2 50, 504, 63 8 504, 8 की गुणा 100 की 800, तो एक्स कितना आ गया, टोटल मार्क्स कितना आ गए 800। देखो अब देखो, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन हिज ओरिजिनल सैलरी वॉज। देखो अगर एक मैन है, उसकी 10% इंक्रीज हुआ उसकी सैलरी में, और उसकी सैलरी होगी 1,54,000, ठीक है, तो मतलब उसके जब 10% इंक्रीज हुआ उसकी सैलरी में, तो 100% उसकी सैलरी पहले थी, ठीक है। मान लो 100 रुपये उसकी सैलरी है और 10% इंक्रीज हुआ, 100 का 10 होता है 110, तो उसकी 110 बन की सैलरी। उसी तरीके से अगर 100% उसकी सैलरी थी पहले और उसके 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बन गई उसकी सैलरी, ठीक है। और वो कितनी है, जो सैलरी न्यू सैलरी है वो है 1,54,000, तो हमें बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1,54,000, ठीक बोला मैंने। सैलरी कितनी, 10% बढ़ी, तो 100% पहले सैलरी होगी तो 10% और बढ़ेगी, तो 110% हो गई। एक्स हमें नंबर निकालना है, एक्स क्या है, वो ओरिजिनल सैलरी है, और कितनी बढ़ गई, 1,54,000 हो गई, तो 110% है एक्स का कितना, 1,54,000, तो 110 भाग 100 गुणा एक्स, 1,54,000, ठीक है। ये इस तरीके से एक्स को इधर ही रहने दो, 1,54,000, ये चल जाएगा 110 नीचे 100 गुणा में, ठीक है। इससे ये कट गया, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 1 2, 1400 की गुणा कर दोगे 100 से, 1400 की गुणा कर दोगे 100 से, तो क्या होगा 1,4,0,0,0,0 4 जीरो, तो याद आएगा आपका आंसर ए, 1,40,000। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 1,40,000। देखो इसी से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी मैट्रिक से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए इसके, बस ये ध्यान रखनी है आपको। इफ 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इज कंसिडर 100% प्योर, देन द परसेंटेज ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। तो क्या है, पार्ट्स कितना है 22, पार्ट्स डिवाइड बाय होल, 22 होल कितना है 24 गुणा 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 से करना पड़ेगा। देखो 2 से काट दो इसको 12, 2 से काट दो 11, तो ये आ गया आपके पास, 2 से काट दो 2 6 के 12 50, तो ये आ गया आपके पास 500, 5 की गुणा से कर दो तो 55, 11 5 55 0 550, और नीचे क्या है 6, तो 550/6, 550/6 आ गया। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, तो 275 डिवाइड बाय 3 आ गया, 275 डिवाइड बाय 3। अब ऑप्शन में देखो 275 डिवाइड बाय 3 किस में बन रहा है, 275 डिवाइड बाय 3। देखो इसकी करोगे 91 की 4 से करोगे, 4 एकम 4, 9 चौके 36,
प्लस 3 कर दोगे इसके साथ तो आ जाएगा 367। हमारे को 367 नहीं चाहिए। पहली बात तो बेस में 3 किसके हैं, इसके बेस में 3 है, सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो पहले ही गलती, इसके बेस में 4 है, यहाँ पे 3 है तो 3 होना चाहिए। तो इसको करो 91 गुणा 3, इसकी करोगे तो आप आ जाएगा 3 एकम 3 27, 273 प्लस 2 कर दोगे इसको 275, तो आ गया 275/3, 275/3 जो कि आपका बी आंसर है। आपके पास 275/3 ही आना चाहिए था, तो आपका बी आंसर है। वट विल बी द होल क्वांटिटी इफ 12% ऑफ इट्स 1080। देखो बोला है कि 12% ऑफ एक्स क्या है, 1080 है। 12% ऑफ इट मतलब एक्स, 12% ऑफ एक्स कितना बोल रहा है ये, 1080। तो नंबर बताओ क्या है एक्स, क्या करोगे 12, 100 का नीचे 100 उतार दोगे, इसके ऑफ की गुणा लगा दोगे एक्स 1080, एक्स इज इक्वल टू 1080 100 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करके आप आंसर बताओगे किसको, 1080 और 100/12। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन क्लास इन द रेशो। अब रेशो के क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, रेशो को ढंग से समझिए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल, द टोटल नंबर ऑफ क्लास इज 10 इज। बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल किस रेशो में, 7:5 में। और रेशो मैंने क्या बताया, जो एक्चुअल गर्ल और बॉय क्लास में होंगे उसकी सबसे छोटी फॉर्म है कि इससे ज़्यादा उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि 7 का कोई मल्टीपल हो, 7 और 5 का ही कोई मल्टीपल होगा वो। ठीक है, 7 और 5 का ही कोई मल्टीपल होगा वो नंबर। स्मॉलेस्ट फॉर्म है, हमने काट के उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 7:5। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर। नंबर ऑफ बॉय कितने बोले, 8 ज़्यादा है। और देखो रेशो में कितना है, रेशो में हमारे पास कितना है, गर्ल और बॉय के रेशो में कितना फर्क है, 2 का फर्क है। 1 की 7 1 की 5 है, माइनस करोगे 7 - 5 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा 2x। और ये बोल रहे हैं कि लड़कों की कितनी है तादाद ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, देखो हमारे पास लड़के कितने हैं, 7x है। लड़के कितने हैं, 7x। लड़की कितनी है, 5x। 7 की जगह x की जगह वैल्यू डालो, 7 चौके 28, लड़कियों के 5 चौके 20। 28 और 20 प्लस करोगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 48। कितने आ जाएंगे, 48। इसका आंसर होगा 48, सी आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 500 100 एंड द डिफरेंस 50, देन रेशो ऑफ द टू नंबर इज। तीन नंबरों का रेशो क्या होगा। देखो दो नंबर मान लो x और y हैं, क्या मान लिया हमने, x और y मान लिया। दो नंबर, सम क्या है उन नंबरों का, 100 है, तो x और y का सम कितना है, 100। दो नंबर x और y, उनका सम करोगे तो 100 आ जाएगा। और डिफरेंस कितना है, माइनस करके कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो बताओ नंबर रेशो क्या है उन नंबरों का। तो आप क्या करोगे, इनका माइनस कर दो। यहाँ से देखो जब माइनस माइनस से कट जाएगा आपस में, तो यह आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा 150। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपका, 150 बाय डिवाइड कर दोगे 2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। x की वैल्यू आ गई 75। ठीक है, हमने क्या इक्वेशन ली थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। इनमें से किसी में भी x की वैल्यू डाल दो। मान लो आपने पहली वाली में डाल दी, तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 माइनस 75, तो यह आ जाएगी आपका x की वैल्यू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, सॉरी x की वैल्यू तुमने डाली, x की वैल्यू तुमने डाली थी, x की वैल्यू तो 75, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, सॉरी। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 में डाली हमने वैल्यू, तो x कितना है 75 और y कितना है, y निकालना है 100। y इज इक्वल टू 100 माइनस 75, तो आ जाएगा आपका 25। y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो x कितना आ गया 75 और y कितना आ गया 25। इनका रेशो क्या बोला है, रेशो पूछा है आपको, क्या आ जाएगा 75 डिवाइड 25, तो 25 कम 25 25 टाइम 75, तो 3:1। 3:1 आ गया दोस्तों, 3:1। बी आंसर है इसका, बी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये सबसे ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। बाय 3 गेट 1 फ्री, अगर हमने कोई चीज़ 3 चीज़ें बाय की और हमको एक चीज़ फ्री मिली तो व्हाट इज़ द परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है। तो देखो आपने टोटल चीज़ें आपके पास कितनी है, 4 चीज़ें हैं। टोटल चीज़ें कितनी है, 4। एक 3 चीज़ें आपने ली और एक आपको फ्री मिली, टोटल चीज़ें हैं 4। ठीक है, और एक चीज़ आपको फ्री की मिली तो 1 बाय पार्ट्स कितना है, 1। पहले पार्ट का आपको निकालना है, टोटल कितने 4, गुणा किससे करोगे 100 से, काट दोगे तो 25%। कितना डिस्काउंट मिला आपको, 25% का आपको डिस्काउंट मिला दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, फ्रूट सेलर परचेज 20 kg एप्पल ऑफ 50 रुपये पर kg। आउट ऑफ दिस 20% ऑफ एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन, ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल एट 60 रुपये पर kg। तो पूछा है कि देन इज सेल प्रॉफिट, हिज प्रॉफिट। देखो फ्रूट सेलर ने परचेज कितने का कि 20 kg ऑफ एप्पल्स 50 रुपये पर kg किया। तो मतलब 1 kg एप्पल कितने के हैं, 50 रुपये के हैं। तो 20 kg एप्पल कितने के होंगे दोस्तों, 20 kg 50 गुणा 20, तो कितना आ जाएंगे 1000। 20 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 20 क्या है, 1 kg की 50 है, तो दोनों साइड पर 20 से गुणा कर दोगे, 20 kg यहाँ बन जाएगा, ये आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये के 20 kg एप्पल उसने लिए 1000 रुपये के। 10% ऑफ द एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन, 10% खराब निकले उसमें से, 20 में से 10% खराब निकले। तो 10% ऑफ 20 तो कितना आ जाएगा, 10/100 ऑफ का गुणा 20, 100 10 10 गुणा 20, तो दो आ गया आपके पास। 2 किलो एप्पल आपके खराब निकले। ठीक है, 2 किलो एप्पल कितने निकलेगा दोस्तों, खराब निकले। तो मतलब बचे कितने इसके पास, 20 किलो एप्पल थे लाया था, 2 किलो एप्पल खराब निकले, तो कितने बचे, और 18 kg एप्पल बचे। और क्वेश्चन में क्या बोला कि 18 kg जो एप्पल बचे उसने वो 60 रुपये पर के हिसाब से बेचे, 60 रुपये पर kg के हिसाब से बेचे, मतलब 1 किलो 60 रुपये का बेचा। तो 60 किलो कितने रुपये बनाया उसने टोटल, इसमें 18 की गुणा 60 से कर दोगे, 18 6 के 108, तो 100 ये आ जाएगा 1080 रुपये बनाए। तो लाया कितने का था, 1000 का, कमाए कितना 1080, तो कितना रुपया कमाया उसने, इसमें प्रॉफिट कितना निकला उसका, 80 रुपये का प्रॉफिट निकला। 1080 से माइनस कर दोगे 1000, तो प्रॉफिट आ जाएगा, 80 रुपये का प्रॉफिट था। चेंज कितना आ गया, 80 रुपये का चेंज आ गया, पहले 1000 थे अब 1080 बन गए, तो चेंज कितना आ गया, 80 रुपये का चेंज आ गया। ओरिजिनल अमाउंट कितना था, डिवाइड कर दोगे उसे, 1000 ओरिजिनल अमाउंट था, गुणा कर दोगे 100 से, 20 से 20 1 से 1, तो 8% का उसने क्या किया, प्रॉफिट किया। 8% का दोस्तों उसने प्रॉफिट किया। इसका आंसर है ए, आंसर ए। एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन द रेशो 1:2:3 द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो रेशो मैंने बोला है कि अगर किसी क्वाड्रेटल जो होता है चतुर्भुज की कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि द एंगल का रेशो कितना बोला, 1:2:3:4। तो अगर हम पहले इस वाले को मान लेंगे 1x, दूसरे वाले को मान लेंगे 2x, तीसरे वाले को 3x और 4x, तो जो इन रेशो को प्लस कर दो, 4 और 3 7, 8 9 10, तो ये आ गया 10x। 10x किसके बराबर दिया है आपके पास, 360 होता है। चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 होता है, और इन्होंने क्या दिया है, ये दी है हमारे पास एंगल, तो हमने प्लस कर दिया, 10x मान लिया, तो इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू आ गई 36, x की वैल्यू आ गई 36। तो इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 1 स्मॉलेस्ट एंगल है, तो ये कितना था, 1x था ये, तो x की जगह डाल दो, 1 की गुणा x कितना था 36, तो 36 आ गया इसका। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 36 का है दोस्तों, कितना 36 का स्मॉलेस्ट एंगल है आपके पास। कितने क्वेश्चन रहे, 3 4 5 क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी करते हैं इन्हें, इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। पिक्चर हॉल हैज़ सीट्स फॉर 820% बैठ सकते हैं एक पिक्चर हॉल में, जिसमें से पहला बंदा बोलता है कि 3/4 फुल है। ठीक है, हॉल में आप गए, हॉल में सिनेमा हॉल में आपका दोस्त गए और आप गए, वहाँ पे आप दोनों ने अंदाज़ा लगाया कि भाई इतनी सीटें फुल है, 820 सीटें हैं, वहाँ बैठ सकते हैं लोग। आपने बोल दिया 3/4 हॉल फुल है, आपके दोस्त ने बोल दिया 2/3 फुल है। टिकट वाला आया, आपने बाहर गया, आपने पूछा उससे भी भाई कितनी सीटें फुल है इसमें, तो उसने बोल दिया 648 सीटें फुल है। ठीक है, तो किसने ठीक अंदाजा लगाया, तो देखो 820 है टोटल,
आपने बोल दिया 3/4 फुल है, फर्स्ट वाले ने कितना बोला 3/4 फुल है, तो 820 का निकाल दो 3/4, तो क्या करोगे 820 गुणा 3/4, तो क्या करोगे 4×8, 4×8 0, 4×5 = 20, 205, 5×15 1, 5×0 1, 5×10 सॉरी 5×15 5 1 1 आ गया, 3×6 615 सीटें पहले वाले ने बोला। 600 पहले वाले का अंदाजा था 615, सेकंड वाले का क्या अंदाजा था 820 सीटें थी, उसने बोल दिया 2/3 फुल है, तो 2/3 गुणा कर देंगे इससे, 3×6 2, 3×6 21 1, 3×3 9, दशमलव में नहीं लेंगे, अप्रॉक्सीमेट में करेंगे, 273 पॉइंट में आ रहा है, परंतु आप 273 ही लो इसको, तो गुणा कर दो 2 से, 3×6 7×14 2×4 1 5, इसका अंदाजा है 546, इसने 615, और जो टिकट वाले कलेक्टर ने बोला 648, तो किसका अंदाज़ा सही है, तो 615 वाले का अंदाज़ा सही है दोस्तों, 600 मतलब फर्स्ट वाले का अंदाज़ा सही है, तो फर्स्ट वाले का सही है ए आंसर इसका। मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन से देखिए। मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, शी हैज़ 4800 लेफ्ट विद हर, हाउ मच डिड शी ओरिजिनली हैव। देखो मेधा है, उसने डिपॉजिट किया 20%, मान लो उसका पहले 100% पैसा है, उसमें से 20% उसने कर दिया बैंक में जमा, तो उसका कितना बच गया 80% बच गया। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब देखो इसे आप क्या समझ सकते हैं कि 100 रुपया है उसके पास, उसने 20% बैंक में जमा करा दिया, तो 20 रुपये बैंक में जमा करा दिया, तो कितने बचे उसके बाद 80 बचे, जो 80 बचे उसका भी उसने 20% खर्च कर दिया, 80 का भी 20% खर्च कर दिया, तो 80 का 20% निकालो पहले, 20% ऑफ 80, तो कितना आ जाएगा 20/100 गुणा 80, 0 से 0 2 8 दूनी 16, तो 16% आ गया, 16% 16 आ गया, 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया, तो मतलब 100 थे उसके पास, पहले 100% थे, उसमें से उसने 20 खर्च कर दिए, तो 80 बचे, 80% का भी उसने क्या किया है 80% का भी 20% खर्च कर दिया, 80 का भी 20% खर्च कर दिया, तो बच गया 16, तो 16 80 का 20% कितना आ गया 16, तो 80 को 16 को माइनस कर दोगे 80 से, तो कितना आ जाएगा 64, मतलब 64% है जो, क्या बोल रहे हैं आगे, शी हैज़ 4800 लेफ्ट, तो उसका कितने बचे परसेंट में, उसका 64% बचे, और जो अमाउंट बता रहे हैं ये 4800 बता रहे हैं, तो मतलब 64% ऑफ एक्स इज 4800, एक्स तो मेरे पास यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा, उसका टोटल अमाउंट कितना था 64% का 100 से भाग कर दो ऑफ एक्स 4800, एक्स इज इक्वल टू 4800 100/64, 8 8 64, 8 6 48 600 आ गया, 8 8 64 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 8 एकम 8, 8 8 8 7 56, 7 4 आ गया, 8 5 40 75 आ गया, ये 75 गुणा 100 कर दोगे 7500, 75 गुणा 100 कर दोगे 7500 आंसर आ जाएगा आपके पास बी। तो टोटल अमाउंट उसका 7500 था, जिसका उसने 20% खर्च किया, उसके बाद उसका जो बचा उसका भी 20% को दिया, रिमाइंडर देखो यहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन, रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर का 20% खर्च किया उसने बाद में, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, फिर से वीडियो देखिएगा अगर समझ नहीं आया। द रेशो ऑफ एज ऑफ मदर and son is 7:3, the sum of their age is 60, what is the difference of their age। देखो रेशो क्या है एज का, मदर और सन का 7:3 है, और उनका सम ऑफ देयर एज कितना, एक्चुअल एज का सम कितना है 60 है, तो हम क्या करेंगे इस रेशो की एज को प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, और एक्चुअल एज का सम क्या है 10 60 ईयर, 60 इक्वल कर देंगे इनको, x इज इक्वल टू 60/10, यह आ जाएगा 6, एक्स की वैल्यू आ गई 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, एक्स की वैल्यू आ गई 6, तो मतलब यहाँ से 7x है मदर की एज और सन की एज है 3x, 7 की जगह डाल दो 6, 7 6 42, और एक्स की जगह डाल दो यहाँ पे 6, तो 6 से 18, तो सन की एज 18 है, मदर की एज 42 है, तो उनका डिफरेंस निकाल दो, जो आ जाएगा आपके पास दोस्तों 4 2 24, कितना आ जाएगा 24 बी आंसर। दो क्वेश्चन रहे।
राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड 20 रुपये व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 25% वाज गिवन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। देखो राहुल ने क्या किया, बॉट किया स्वेटर एंड सेव किया उसने 20 रुपये, व्हेन अ डिस्काउंट कितने का था, 25% का था। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 25% ऑफ एक्स, एक्स क्या है, वो स्वेटर की एक्चुअल कीमत है, कितना है, 20 रुपये है। तो 25/100 गुणा ऑफ की गुणा एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 20 100/25, 25 चौके 100, 4 20 चौके 80, तो 80 आ गया आपके पास, कितना आ गया, 80 रुपये का वो स्वेटर था। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:8, देन डिफरेंस इज 115, द ग्रेटर नंबर इज। तो आप मान लो कि दो नंबर, फर्स्ट नंबर है 3x, सेकंड नंबर है 8x, और उनका डिफरेंस इन्होंने क्या बोला 115 एक्चुअल में, और 8 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 5x, तो 5x इज इक्वल टू 115 की को ले लोगे आप, x इज इक्वल टू 115/5, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 23 आ गया। ठीक है, 23 आ गया, x की वैल्यू आ गई 23। अब पूछा द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे रेशियो में कौन सा ग्रेटर, 8 वाला ग्रेटर है, तो हम क्या देखो 8x, 8 में x की वैल्यू डाल दोगे 23, 8 8 3 24 4 2, 8 दूनी 16 17 18, 184 आ गया, कितना आ गया 184, डी आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइए, बहुत मेहनत कर लगती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कमेंट कीजिए सर एंड तक देख ली। और अगर बहुत लंबी वीडियो लग रही है आपको दोस्तों, तो क्या करें, लंबी बन गई है, क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं। 1 घंटे की वीडियो दोस्तों, 1 घंटा आप देख सकते हैं वीडियो, 1 घंटा कुछ नहीं है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। कमेंट कीजिए दोस्तों, हार्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।